Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? आप सभी ने देखा इसकी भाषा। एलोन मस्क कह रहा है कि अमेरिका के वैज्ञानिक जब पहली बार झंडा लेकर मंगल ग्रह पर उतरेंगे, वहां पर कॉलोनियां बसाई जाएंगी। वो दिन कितना अद्भुत होगा। आज तक धरती के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई मंगल ग्रह पर भी गया हो। अमेरिका के एस्ट्रोनॉट झंडा लेकर मंगल ग्रह पर जब उतरेंगे, वो दृश्य कितना अद्भुत होगा। ये असुर लोग बोल रहे हैं कि विश्व में ये पहली बार होगा। श्रोताओं, आज की इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने आया हूँ कि श्री राम ने इन्हीं अमेरिका आदि देशों के एक अश्विन नामक राक्षस को, असुर को, साउथ अफ्रीका से लेकर चंद्रमा तक दौड़ा दौड़ा के मारा था। उस समय भी रामायण काल में इन लोगों के पास, इन असुरों के पास इतनी विकसित तकनीकें थी जितना पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। उसके बावजूद श्री राम ने इस हालत में कर दिया था। मैं ये भी नहीं बताने आया हूँ कि धनुर्धारी अर्जुन, महाराज दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण, श्री कृष्ण, घटोत्कच, बर्बरीक, ये लोग इतने बड़े वैज्ञानिक थे, अपने विमानों से चंद्रमा, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, इसके साथ साथ सूर्य तक की यात्रा किया करते थे। इस वीडियो में मैं ये भी नहीं बताने आया हूँ कि महर्षि भारद्वाज जी का जो इंटरस्टेलर विमान था, वो इस गैलेक्सी के भी बाहर निकल जाता था, बिना किसी इंसान के कई कई गैलेक्सियों की यात्रा करके फिर वापस आ जाता था, जिसके बारे में आज कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं ये भी नहीं बताने आया हूँ कि मेरे राजर्षि भगवान सगर, राजर्षि भगवान अकम्पन, महाराजा सहस्रार्जुन, इनके समय जब अमेरिका यानी पाताल आदि देशों के या साउथ अफ्रीका के असुरों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इनको ले जाके अमेरिका तक दौड़ा दौड़ा के मारा था। पूरी धरती, चंद्रमा, मंगल ग्रह, ये पूरा सौरमंडल और पूरी गैलेक्सी अपने महान पूर्वज राजर्षि भगवान सगर जी का था। सब कुछ राजर्षि भगवान नल का था। ये सब न बता के, इनकी विशेष व्याख्या न करते हुए, मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ, आज से 1 अरब साल पहले जन्मे राजर्षि भगवान विष्णु के समय के अद्भुत विज्ञान की, उनके जो वाहन अंतरिक्ष यान के संचालक थे, महान वैज्ञानिक महाराज गरुड़ जी के विज्ञान की, उनके जो संचालक थे यान के, स्पेस यान की, उनका विज्ञान कितना अद्भुत था। अभी तक आप सभी यही सुनते रहे हो कि रावण के पास विशेष तकनीकें थी, जैसे आज एलोन मस्क के पास सबसे अधिक तकनीकें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे ही कुंभकर्ण के पास थी, किसी काल में हिरण्यकशिपु के पास थी। लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूँ भगवान विष्णु के ही समकक्ष अरबों साल पहले जन्मे उस कालनेमी नामक असुर के विज्ञान की। ऐसी ऐसी वैज्ञानिक तकनीकें या फिर भौतिक विज्ञान में उस स्तर पर वो पहुंच चुका था, रावण, कुंभकर्ण या आज के वैज्ञानिक सोच भी नहीं सकते। कालनेमी असुर इतना महान वैज्ञानिक था, तकनीकों का आविष्कारक, दिव्यास्त्रों का संचालक, जिनका युद्ध भगवान विष्णु जी से इस अपने सौरमंडल में हुआ था जाकर। जो विरोधी लोग कहते हैं कि श्री राम ने बाली को देखो छुपकर मार दिया, कितनी घटिया राजनीति थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ, श्री राम 6 से 7 अंतरिक्ष यानों के द्वारा विमान लेकर महाराज सुग्रीव के साथ गए थे बाली से युद्ध करने। इसी तरह इस वीडियो में रामायण काल के भी कुछ ऐसे महान विज्ञान के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसकी जानकारी आज तक मैंने ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल पर नहीं दी, और हो सकता है आप सभी ने इसके बारे में आज तक नहीं सुना होगा। हो सकता है आप सभी को वीडियो पर विश्वास ना हो, क्योंकि पूरी वीडियो एक तो अनुसंधान पर, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तो है ही, साथ ही आप सभी के लिए एक नई जानकारी होगी। आज की ये बनाई गई वीडियो मेरी हर एक वीडियो से अलग होगी। तो आइए ब्रह्मांड विज्ञान के आज के इस अद्भुत कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत, आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। ये इतिहास है आज से 1 अरब साल पहले का, युग युगांतर से जीवित ये कहानी है सृष्टि आदि में जन्मे राजर्षि भगवान विष्णु जी की। ये सामर्थ्य है उस असुर वैज्ञानिक कालनेमी का, जिसने अपनी पूरी गैलेक्सी पर कंट्रोल कर लिया था। ये समय है 1 अरब साल पहले का। महाराज गरुड़ इतने महान वैज्ञानिक थे
जो विष्णु जी के अंतरिक्ष यान के संचालक थे। भगवान विष्णु को लेकर अंतरिक्ष में लोकांतरों, ग्रहों, तारों, गैलेक्सियों की यात्रा किया करते थे। वैदिक विज्ञान का ये स्पष्ट सिद्धांत है, प्राचीन काल में जितने भी अंतरिक्ष यान बनाए जाते थे वो धूमकेतु, कामेट की स्पीड से चला करते थे। उनकी औसत स्पीड 50 किलोमीटर पर सेकेंड थी। विचार कीजिए कौन सी ऐसी धातु रही होगी जो इतनी स्पीड पर चलने के बाद भी नष्ट नहीं हुई। उन धातुओं के द्वारा ऐसे विमानों को बनाया जाता था, वायु तत्व के द्वारा सघन करके। तो महाराज गरुड़ जी इतने महान वैज्ञानिक थे, हमेशा यंत्रों पर, अंतरिक्ष यान पर, दिव्यास्त्रों पर अनुसंधान करते रहते थे। उसी दौरान जब कालनेमी असुर इतना बड़ा भौतिक वैज्ञानिक था, उसका मंगल ग्रह, चंद्रमा या बृहस्पति पर ही कंट्रोल नहीं था, या फिर सूर्य को अधिकार में रख ले सौर ऊर्जा आदि के लिए। उसने पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर लिया था। और जब उसने भगवान विष्णु जी को युद्ध के लिए ललकारा तो वो कुपित हो गए और इस सौरमंडल में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। कालनेमी एक ऐसा वैज्ञानिक था, उसके जो अनुसंधानवेत्ता थे, बड़े बड़े राक्षस थे, वे इतने बड़े वैज्ञानिक थे, इतने बड़े स्तर के थे, तुरंत के तुरंत वैदिक दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर लेते थे सृष्टि से। लगातार वो देवों को मार रहे थे, काट रहे थे। अंतरिक्ष में जो युद्ध चल रहा था, असुरों और देवों की सेनाएं आपस में टूट पड़ी थी, एक दूसरे को काट मार रही थी। क्योंकि जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं वो तो तकनीकों के विशेषज्ञ ज़्यादातर होते ही हैं, और अधिक तकनीकें असुरों के ही पास होती है। तो हुआ ये कि वहाँ पर सारे देव भागने लगे, कितने तो मार दिए गए। लेकिन भगवान विष्णु जी ने फिर अपने सुदर्शन से उन राक्षसों का बारंबार संहार शुरू किया। ये जो लोग दावा करते हैं कि पहली बार हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, इनको पता होना चाहिए भगवान विष्णु जी ने कालनेमी को अंतरिक्ष में ले जाके मारा था। प्रिय दर्शकों, अभी तक आप सभी यही जानते हैं कि श्री राम ने बाली को छिपकर मार दिया। इसीलिए लोग कहते हैं कि रावण देखो कितना बड़ा विद्वान था, श्री राम से भी बड़ा था। कुंभकर्ण, नरांतक, इंद्रजीत, ये श्री राम से भी बड़े वैज्ञानिक योगी थे। लोग कहते हैं कि असुरों के सामने, राक्षसों के सामने श्री राम की क्या योग्यता थी। उन्होंने तो सारे दिव्यास्त्र भी ऋषियों से पाए थे। राजर्षि भगवान विश्वामित्र, भरद्वाज आदि ऋषियों, राजर्षियों से सारे दिव्यास्त्र आदि प्राप्त किए थे, विमान तकनीकी। उनका अपना था क्या? लेकिन क्या आप लोग जानते हो, जितना अनुसंधान पूरे जीवन काल में श्री राम ने किया था, उतना अनुसंधान कुछ ऋषियों के अतिरिक्त किसी ने नहीं किया रामायण काल में। श्री राम इतने महान वैज्ञानिक थे, उनका विमान इतना अद्भुत था, उससे वे कैलाश पर्वत, हिमालय तक जाते थे। और जब चलता था तो डेविड हेचर चिल्ड्रेस लिख रहा है कि मानो कोई कामेट, धूमकेतु चला आ रहा हो। वैदिक विज्ञान का ये स्पष्ट सिद्धांत है। ऋषियों के जितने भी स्पेस यान थे वो कामेट की स्पीड से, धूमकेतु की स्पीड से चलते थे। आज इस धरती पर ऐसी कोई भी धातु नहीं खोजी गई है जो उस स्पीड पर चलने पर भी सुरक्षित रह सके। क्योंकि आप सभी देखते हो, जब कोई कामेट या एस्टेरॉयड चलता है, उसकी स्पीड की वजह से वो जलने लगता है वातावरण में आते ही। तो अभी तक ऐसी कोई भी धातु नहीं खोजी गई है जो लगभग 50 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने के बावजूद अपने आप को सुरक्षित रह पाए। श्रोताओं, ये तो वो विमान हैं जिन पर लोग बैठकर यात्रा करते थे। वो 25 से 50 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला करते थे। लेकिन वो अंतरिक्षयान या सैटेलाइट जिन पर कोई इंसान नहीं बैठता था, वो तो इससे भी कई गुना स्पीड से चलते थे। अन्यथा इस गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाना, वापस आना संभव नहीं होता। जब मैंने इस पर अनुसंधान किया, इसको कैलकुलेट किया, तो इतना निकल कर आया कि 3 से 4 घंटे में श्री राम चंद्रमा पर भी चले गए और वहाँ पर युद्ध भी किया भयंकर, और उसके बाद उसी दिन वापस भी चले आए। वैसे श्री राम एक राजर्षि थे, महान क्षत्रिय वैज्ञानिक योद्धा थे। वो अपनी पूरी स्पीड से नहीं गए थे, क्योंकि पृथ्वी को बचाना उनकी जिम्मेदारी थी। इसीलिए 25 से 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलते थे, क्योंकि आगे उन्हें युद्ध भी करना होता था। ये केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, महर्षि वाल्मीकि ही नहीं बोल रहे हैं, वो अमेरिकी लेखक अनुसंधानवेत्ता भी बोल रहा है कि श्री राम का विमान चंद्रमा से इतनी तेज वापस आया, देखने से लोगों को लग रहा था जैसे अंतरिक्ष से कोई कॉमेट, धूमकेतु चला आ रहा हो जलता हुआ। इतनी तेज चलता था।
देखने से ऐसा लगता था कि मानो दो सूर्यों की चमक हो उसमें। इतना अद्भुत था वो अंतरिक्ष यान। ये जो लोग कह रहे हैं कि पहली बार मंगल ग्रह पर इतिहास रचेंगे, चंद्रमा पर भी जाने में कम से कम 3 दिन तो लगते ही लगते हैं इन्हें। आप विचार कीजिए, ऋषियों का विमान 2 से 3 घंटे में चला जाता था। तो ये वैदिक विज्ञान का सिद्धांत है। हर एक विमान, ऋषियों का विमान धूमकेतु की स्पीड से चलता था। वे करते क्या थे, इन्हीं अलग अलग धातुओं को, एटम को लेते थे और वायु तत्व के द्वारा उसे सघन कर देते थे। इतना सघन कर देते थे कि वो टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखता था। जितना आप लोग किसी धातु को तपाएंगे, सघन करते जाएंगे, उसकी आयु उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए 40, 50, 50 लाख वर्ष तक, करोड़ों वर्षों तक भी विमानों की आयु हुआ करती थी। महर्षि दाल्लभ्य ने तो एक अंतरिक्ष यान छोड़ा था जो आज तक सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। वैसे अभी ना तो वैक्यूम एनर्जी वायु तत्व को डिटेक्ट किया गया, ना ही ऐसी धातुओं का निर्माण किया गया। लेकिन आप लोग मन के द्वारा विचार कीजिए कि इतनी स्पीड से अगर आप कोई पत्थर फेंकते हो 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। या कोई भी धातु फेंको, वो अपने मूल अवस्था में रह ही नहीं सकता। उसके बॉडी पार्ट्स बिखर जाएंगे, पता ही नहीं लगेंगे कि अंतरिक्ष में वो गए कहाँ। दूसरी तरफ पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी भी देखें तो 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप कोई भी चीज़ यहाँ से ऊपर फेंकोगे तो वह फिर अंतरिक्ष में चली जाएगी, यानी पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। इससे भी तुलना करके आप लोग समझ सकते हो वे विमान कितने अद्भुत हुआ करते थे, शुद्ध ऊर्जा पर कैसे चलते थे। वो अंतरिक्ष यान केवल अधिकतर स्पीड से ही नहीं चला करते थे, उनमें गरिमा, लघिमा, महिमा भी सिद्धियाँ थी। महर्षि भरद्वाज के विमान शास्त्र में आज तक ये बात लिखी है कि विमान को अदृश्य कैसे बनाएं, छोटा कैसे बनाएं, बड़ा कैसे बनाएं। वो पर्वतों जैसा आकार भी ले लेता था, बहुत सूक्ष्म भी हो जाता था, अदृश्य भी हो जाते थे ऐसे अंतरिक्ष यान। ऐसे ही हनुमान जी जब मंगल ग्रह और चंद्रमा की यात्रा कर रहे थे तो एक बरहिरड़क नामक असुर था। इतनी तेज उसने अपने वेपन्स, दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। अगर हनुमान जी ने अपने यान को अदृश्य नहीं किया होता तो मुझे लगता है वहीं पर वो मार दिए गए होते। ये जो हम लोग कहते हैं कि महाराज बाली को श्री राम ने छुपकर मार दिया, आप लोगों को पता भी नहीं होगा 6 से 7 अंतरिक्ष यान लेकर महाराज सुग्रीव गए थे बाली को मारने। वो युद्ध श्री राम के नियंत्रण में हुआ था, पूरी एक विशेष योजना थी। श्री राम पैदल नहीं गए थे। वाल्मीकि रामायण आप लोग पढ़े होंगे, सुग्रीव के जितने भी अलग अलग सामंत थे, बड़े बड़े मंत्री थे, महाराज जामवंत जी, भगवान हनुमान जी, नल नील हो गए, सब अपनी अपनी सेना के साथ तैयार होकर 7 विमानों में वहां से निकले। और वहां पर ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि कई कई पर्वत पार कर रहे हैं, नदियां पार कर रहे हैं, बड़े बड़े वनों को पार करते हुए तब किष्किंधा पहुंचे थे। महाराज सुग्रीव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वानर वर्ग के बहुत बड़े क्षत्रिय वैज्ञानिक योद्धा थे, एक विद्वान थे वो। उस समय की किष्किंधा इतनी विकसित थी, जितने भी शत्रु, जितने भी असुर या दुष्ट लोग महाराज बाली को ललकारने आते थे अपनी सेना के साथ। ये जो दिखाया जाता है कि कोई असुर आकर बाली को ललकारने लगता था द्वार पर खड़े होकर, ऐसा नहीं था। राक्षसों की बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं आती थी किष्किंधा पर अधिकार करने के लिए। तो जितने भी युद्ध हुए, महाराज सुग्रीव अपने भाई के लिए, उस महाराज बाली के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहा करते थे। महाराज बाली ने भी सुग्रीव को एक विशेष सामंत घोषित किया था, उन्हें भी जागीरें दी थी। किष्किंधा की सेना और दुमदुभी नामक असुर की सेना का आपस में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भी इन दोनों भाइयों ने उस दुमदुभी नामक राक्षस को मार भगाया था। वो लोग भी विमान आदि से भी आते थे युद्ध करने। लेकिन समय का मोड़ देखिए, जो लंका का रावण था, उसके उकसाने पर ये जो दुमदुभी का भाई था मायावी, ये भी एक भौतिक विज्ञान का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसी के उकसाने पर ये फिर आया बाली से भिड़ने। हम लोग जानते हैं कि भैंसे के रूप में आया था वो महिष असुर था, लाखों सेनाओं के साथ आया था। किष्किंधा के ही सामने युद्ध के मैदान में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। महाराज सुग्रीव, बाली, इन हनुमान जी, महाराज ऋक्षराज, जामवंत, जितने भी इनके बड़े बड़े सामंत क्षत्रिय योद्धा थे, वानर साम्राज्य के सारे सैनिक, उन असुरों को दौड़ा दौड़ा के मारा था। इसी पर हुआ क्या,
जब दुंदुभी मारा जाने लगा, जब वो हारने लगा, तो भागते भागते गया एक गुफा में छिप गया। वो गुफा, वो सुरंग बहुत गहरी थी, किलोमीटर तक जाती थी। तो महाराज बाली अपने सैकड़ों सामंतों के साथ, मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धाओं के साथ उसको पीछा किया और वो भी उस गुफा में छिप गए। महाराज बाली अकेले नहीं गए थे मायावी को मारने गुफा के अंदर। उनके जितने भी मुख्य मुख्य सामंत थे, बड़े बड़े क्षत्रिय थे, जागीरदार थे, वो सब गुफा में गए थे। और महाराज सुग्रीव के साथ काफी मुख्य योद्धाओं को बाली ने उस कंदरा के द्वार पर ही नियुक्त कर दिया था कि दुंदुभी की कोई सेना यहाँ पर वापस हम पर पीछे से ना आक्रमण कर दे। इसके लिए तुम यहाँ कुछ मुख्य सैनिकों, सेनाओं के साथ यहाँ पर हमारी सुरक्षा करो दरवाजे पर इस कंदरा के। वहाँ जो लंबी कंदरा थी, गुफा थी, उसमें केवल दुंदुभी ही नहीं गया था, दुंदुभी के कई हजार सैनिक गए थे, बड़े बड़े योद्धा गए थे। और इस बात को बाली नहीं जानता था, लेकिन बाली भी अपने क्षत्रियों के साथ गया था वहाँ पर। और दोनों की सेनाओं में गुफा के अंदर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। क्या आप लोग जानते हो, महाराज बाली वानर साम्राज्य के भले ही एक महान क्षत्रिय योद्धा थे, लेकिन उनके साथ के सारे सामंत उस दुंदुभी और उसके असुरों से लड़ते हुए मारे गए वहाँ पर। और वहाँ अंदर से बड़ी भयंकर आवाज़ें भी आने लगी, जो कि महाराज सुग्रीव के कानों तक भी गई। और उन्होंने उस आवाज़ से पकड़ लिया कि ये हमारे क्षत्रियों, हमारे सामंतों, मुख्य योद्धाओं की आवाज़ है। हालांकि महाराज बाली और जो मायावी राक्षस था, दोनों का युद्ध मर मिटने का युद्ध था। बाली भी एक महान पराक्रमी क्षत्रिय योद्धा था। किसी तरह उसने दुंदुभी के भाई मायावी को भी मार डाला वहाँ पर, उसकी सारी सेनाओं का, बची खुची सेनाओं का भी संहार कर दिया, क्योंकि वो अपने शत्रु को कभी छोड़ता ही नहीं था। महाराज सुग्रीव को जब पूरा स्पष्ट पता चल गया कि मेरा भाई बाली अब मारा गया, क्योंकि उन्होंने बाली के साथ लड़ रहे क्षत्रियों के मरने की आवाज़ें भी सुनी थी, खून की धाराएं भी देखी। धर्मात्मा सुग्रीव के पास वहाँ पर कम सैनिक थे। उन्होंने किया क्या, उस जो गुफा का द्वार था, उन सैनिकों के साथ मिलकर उसे पूरी तरह ढक दिया, इस तरह व्यवस्थित बंद कर दिया कि वहाँ से जल्दी कोई बाहर ही ना निकल पाए। उन्होंने उस गुफा को इस तरह बंद किया कि जब तक तोड़कर उसे कोई बाहर निकलता, तब तक वो किष्किंधा पहुँच जाते अपने क्षत्रियों के साथ। प्रिय दर्शकों, समय ने यहाँ पर ऐसा मोड़ लिया, महाराज सुग्रीव किष्किंधा चले गए और महाराज सुग्रीव को राजा घोषित कर दिया। वानर साम्राज्य के राजा बाली के भाई तो थे ही और एक सामंत भी थे, इसीलिए योग्यता होने से तत्काल उन्हें राजा घोषित कर दिया वानर साम्राज्य का। दूसरी तरफ देखिए, मायावी को मारने के बाद और कुछ बचे हुए क्षत्रियों के साथ बाली ने किसी तरह उस कंदरे के द्वार को तोड़ा, जो पत्थर से ढका गया था व्यवस्थित तरीके से, और काफी समय के बाद सीधे वो किष्किंधा पहुंचता है। वो बहुत अधिक क्रोधित था। वो सीधे राज्य सभा में जाता है, दरबार में जाता है। महाराज सुग्रीव तो देखकर प्रसन्न हो गए कि मेरा भाई भी जीवित है, और उन्होंने सिंहासन को छोड़ दिया। लेकिन बाली को लगता था कि मैंने इसे सामंत तो बनाया ही था, दूसरी तरफ अनेक सामंत इसके अच्छे मित्र भी हैं, तो ये उसी की चालाकी कर राजा बन बैठा, और बहुत अधिक क्रोधित था। महाराज सुग्रीव बार बार समझाए, लेकिन जब सुग्रीव पर उसने आक्रमण किया और अपने सामंतों से कहा कि इसे खत्म कर दो, इसी प्रकार वहां के सामंत जो बाली के पक्ष में थे वो सुग्रीव पर टूट पड़े। महाराज सुग्रीव को हनुमान जी हो गए, ऋक्षराज जामवंत हो गए, ये जो महाराज सुग्रीव के पक्ष के सामंत थे, बड़े बड़े क्षत्रिय योद्धा थे, इन्होंने वहां पर इनकी सुरक्षा की और लेकर ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। लेकिन वहां पर महाराज सुग्रीव की हानि क्या हुई, जो अनेकों हजारों सैनिक उनके पक्ष में थे, जो सामंत लोग नहीं भाग पाए थे, नहीं बचकर निकल पाए, और उनके खुद की पत्नी, ये लोग किष्किंधा में ही रह गए थे। और बाली ने क्या किया, सबको बंदी बना लिया और महाराज सुग्रीव की जो पत्नी थी उसको भी छीन लिया। श्रोताओं, आप सभी मेरा विश्वास कीजिए, जब श्री राम से महाराज सुग्रीव दुखी होकर बोल रहे हैं तो वो भी क्रोधित होकर बोल रहे हैं। वाल्मीकि रामायण आप सभी पढ़ लीजिएगा, वो श्री राम से बोल रहे हैं कि मैं चाहता तो बाली को वहीं पर ही समाप्त कर देता, मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग थे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग जानते हो, महाराज हनुमान जी थे, महाराज जामवंत जी थे। लेकिन महाराज सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि वो मेरा बड़ा भाई था, इसीलिए मैंने उसका सम्मान किया। तब श्री राम ने निश्चय किया कि ये मर्यादा के विरुद्ध इसने हर प्रकार का काम किया,
और इतना ही नहीं था, बाली अपने मुख्य मुख्य सामंतों को अनेक सैनिक टुकड़ियों के साथ भेजता था ऋषिमुख पर्वत पर आक्रमण के लिए, लेकिन सारे बानर मिलकर उन्हें समाप्त कर देते थे। ऋषिमुख पर्वत ऐसा नहीं था कि पेड़ों पर बैठे थे या कहीं किसी गुफा में छिप कर बैठे थे, वहां पर उन्होंने भी अब उनकी एक जागीर थी। ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव का सुरक्षा स्थल था, पहले से ही उनका ही था क्योंकि सामंत रहे थे वो, तो वहीं पर चले गए। उनके पक्ष के काफी लोग रहते थे तो वहीं पर चले गए और उनके पक्ष में सारे लोग वहां थे, लाखों लोग, लाखों सैनिक। इसीलिए बाली जितनों को भेजता, महाराज सुग्रीव अपने योद्धाओं के साथ जाकर उसे मार देते थे। ये है पूरा उस समय का राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान। तब श्री राम ने कहा कि इसने मर्यादा के विरुद्ध काम किया, पत्नी को भी छीन लिया और वास्तविकता को भी समझाने के बाद नहीं समझ रहा। अब इसका अंत अनिवार्य है। और उससे भी पहले देखें तो महाराज दशरथ, इंद्र, जामवंत और बाली भी जब रावण से ये लोग लड़ने गए थे तो वहां पर भी बाली ने क्या गलती की, रावण से मित्रता कर ली थी। इस कारण भी श्री राम उसके विपक्ष में थे। तो इन सब कुछ कारणों से महाराज सुग्रीव ने 7 बड़े बड़े अंतरिक्ष यानों की व्यवस्था की। श्री राम भी उसमें विराजमान हुए। हनुमान जी, सुग्रीव और जामवंत आदि एक एक विमान के नेतृत्व में वहां से निकले। और वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि कई कई पर्वतों को पार किया, बड़े बड़े काननों को, जंगलों को पार किया, पशु पक्षियों को देखते, कई कई नदियों को पार करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद किष्किंधा के सामने युद्ध के क्षेत्र में जब पहुंचे तो वहां से सुग्रीव गए और बाली को ललकारा। तब वो अपनी सेना के साथ आया। महाराज बाली श्री राम को देख रहे थे कि ये भी लड़ने आए हैं मुझसे, लेकिन वो क्रोधी या अभिमानी तो था ही, और सामने सामने युद्ध हुआ। इतना है कि श्री राम बाली से सीधे युद्ध नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता है। तो बाली और उसके मुख्य सामंत सुग्रीव और हनुमान आदि से युद्ध कर रहे थे। जब श्री राम को लगा कि महाराज सुग्रीव गिर पड़े हैं, अब ये कमजोर पड़ रहे हैं और बाली इन्हें अब जान से मार देगा, कई वर्षों का क्रोध उसके अंदर बैठा हुआ है, तब श्री राम ने एक दिव्यास्त्र निकाला और उससे बाली का अंत कर दिया। हालांकि बाली तुरंत नहीं मरा, वो गिर पड़ा। सूक्ष्म प्राणों पर उसका कंट्रोल था, इसीलिए गिरने के बाद भी श्री राम से उसका वाद विवाद भी होता है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि पूरी किष्किंधा की वानर सेना भागने लगी, किष्किंधा का नगर छोड़कर भाग गए वो लोग। श्री राम से बाली का वहां पर वाद विवाद भी होता है, क्योंकि वो तो भाग नहीं सकता था, वो घायल हो चुका था। आप सभी जाके वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिएगा। श्री राम से वो ये नहीं कह रहा है कि तुमने मुझे छिप कर क्यों मार दिया, बल्कि वो ये बोल रहा है, आप लोग महाराज बाली की वीरता देखिए, उसके साथ ही उसका घमंड अहंकार देखिए। बोल रहा है कि सुग्रीव के साथ मित्रता ना करके अगर मेरे साथ मित्रता किए होते तो मैं रावण को पराजित कर देता और सीता को लाके दे देता। वो अहंकार में बोल रहा है और सामर्थ्य भी था, क्योंकि उससे पहले बाली और रावण के कई युद्ध हो चुके थे आपस में सेनाओं के, और रावण वहां से भागा भी था, लेकिन ये उसका अहंकार था। श्री राम ये नहीं देखते थे कि कौन ज्यादा बलवान है, वो धर्म अधर्म देखते थे, वो मर्यादा देखते थे। आज अगर पैसा और मजबूती तकनीकों को बलवान मानोगे तो एलोन मस्क तो दुनिया का भगवान कह दोगे आप। तो इसी आधार पर श्री राम ने महाराज सुग्रीव के धर्म को चुना। तकनीकें तो दुर्योधन के पास भी, कर्ण के पास भी काफी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना। वास्तविकता ये है कि श्री राम बाली को मारना नहीं चाहते थे जान से, वो चाहते थे कि मैं किसी तरह बंदी बना लूं, क्योंकि जितनी भी दूसरे पक्ष की भी सेनाएं थी, आप लोग देखते हो कि माता सीता के लिए, रावण से लड़ने के लिए ये बाली की भी बची कुछ सेनाएं जो भाग जाती हैं, ये सब आते हैं बाद में, सुग्रीव एकत्रित करते हैं। तो श्री राम चाहते थे कि बाली को किसी तरह बंदी बना लिया जाए, क्योंकि उधर भी लड़ने वाले अपने ही थे सब। लेकिन बाली इतने क्रूर तरीके से लड़ रहा था कि महाराज सुग्रीव पर जानलेवा हमला कर रहा था वो। उसके बाली के जितने भी सामंत हो गए, सुग्रीव हो गए, हनुमान हो गए, ऋक्षराज जामवंत हो गए, जो कई बार श्री राम के साथ सभा में एकत्रित हुए थे रावण के अंत के लिए, जो सभाएं लगती थी। तो ये जितने भी सुग्रीव की तरफ बड़े बड़े सामंत थे, नल नील थे, इन लोगों को बाली और उसके सामंत बड़े क्रुद्ध होकर मार डालने के प्रयास से लड़ रहे थे। इसीलिए विवश होकर श्री राम ने उसे मारा। आप लोग देख रहे होंगे, किसी ऐसे दिव्यास्त्र से नहीं मारा जिसे तुरंत मर जाए वो, उसे वो फिर भी बचाना चाहते थे,
और अंत में कहते भी हैं कि अभी भी मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ दिव्य औषधियों के द्वारा। लेकिन बाद में उसने अपनी गलती स्वीकार की और उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये है उस समय का अद्भुत सामाजिक विज्ञान जो आप लोगों के सामने तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। वाल्मीकि ऋषि या व्यास जी को वही समझ सकता है जो ब्राह्मण ग्रंथों को देखा हो, उसे समझने का स्तर हो, सामर्थ्य हो। अन्यथा इन ऋषियों को भी नहीं समझ सकते आप। ये कोई सामान्य ऋषि नहीं थे। किस भाषा में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। अब कहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी ने लिख दिया कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, सूर्य विद्या के वैज्ञानिक थे वो। इसका ये तात्पर्य थोड़ी हुआ कि उन्होंने टमाटर समझ के निगल लिया था। अब लोग ना समझ पाए, इसके जिम्मेदार महर्षि वाल्मीकि जी या व्यास जी नहीं हैं। सारे ऋषि मुनि इसके जिम्मेदार नहीं हैं। सारे जिम्मेदार जो ना समझ पाए या जो विरोधी लोग हैं, ये है उसके जिम्मेदार। बाली भी एक महान क्षत्रिय वैज्ञानिक योद्धा था। वो भी खुद को सनातनी कहता था, देवों, ऋषियों और इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के ही पक्ष में रहता था। महाराज बाली भी एक महान वैज्ञानिक क्षत्रिय योद्धा थे। सामर्थ्य में वो भी बहुत बड़े थे। वो भी खुद को सनातनी कहते थे। और जहाँ पर महाराज दशरथ, इंद्र, महाराज संपाति आदि लड़ने जाते थे, वहाँ पर महाराज बाली जाते थे असुरों से लड़ने। लेकिन हुआ क्या, जब बार बार रावण ने आक्रमण किया किष्किंधा पर और कोई उसके रक्षण के लिए नहीं आया, बहुत अधिक जनता में भी काफ़ी हानि हुई। लेकिन महाराज बाली करते भी क्या, जैसे लोग कह देते हैं कि राजा मान सिंह जी गद्दार थे, अकबर के साथ मिलकर हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़े। आप लोग वहाँ पर विचार कीजिए, मान सिंह जी के जो पिताजी दादाजी थे, जब उन पर बाबर ने अधिकार किया उनके राज्य पर या उनसे संधियाँ हुई किसी मजबूरी की वजह से, वहाँ पर तो किसी क्षत्रिय ने उनकी मदद नहीं की। ऐसे ही महाराज आम्भी भी थे। सिकंदर जब कई लाखों सेनाओं के साथ उन पर आक्रमण किया, कुछ हजार सैनिकों के साथ करते भी क्या वो, उन्होंने भी उससे संधि कर ली। तो कुछ इस प्रकार की भी परिस्थितियां थी बाली के पास, क्योंकि चारों तरफ से असुरों ने घेर रखा था। बाली किष्किंधा तो कर्नाटक चला गया। यहाँ आप लोग प्रयागराज आदि देखो, यहाँ तक आकर राक्षस ऋषियों को परेशान करते थे। मुंबई आदि में भी असुर लोग थे। कर्नाटक के दूसरी तरफ रामेश्वरम आदि में तो गुछे हुए थे। खरदूसर की सेनाएं तो जनस्थान यही आसपास था। तो सोचिए, बाली चारों तरफ से घिरा हुआ था राक्षसों से, दुष्टों से। तो कहीं कहीं उसको भी संधियां करनी पड़ती थी। लेकिन उसकी महानता देखिए आप लोग, बस एक क्रोध के चलते कुछ गलत निर्णय उसने ले लिया जो कि मर्यादा के विरुद्ध था और ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्री राम भी उसे वीर मानते थे, लेकिन धर्म की वजह से उसे मारने के लिए विवश थे। अन्यथा वो भी सनातन धर्म का उस समय के क्षत्रियों का एक आधार था। जैसे महाराज दशरथ थे, महाराज जटायु जी थे, महाराज क्षत्रिय जामवंत जी थे, महाराज हनुमान जी थे, वैसे ये भी एक आधार थे, एक पिलर थे हम लोगों के। लेकिन कुछ कारणों से संधि कर लिया करते थे, तो इसीलिए श्री राम ने मारा था। अपने महान पूर्वजों का यही तो सामर्थ्य है, यही तो आदर्श है। आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो, योगी हो, जैसे भीष्म पितामह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। लेकिन अंत में कौरवों का पक्ष लिया उन्होंने। महाराज द्रोणाचार्य जी थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। कर्ण भी स्वयं एक वीर था, अधर्मी प्रवृत्ति का था, लेकिन वो भी एक क्षत्रिय था। ऐसे ही देखें तो कुछ इसी प्रकार का बाली भी था। विशेष परिस्थितियों में संधि आदि तो करता था, लेकिन जब इक्ष्वाकु वंश पर, जब सनातन धर्म पर संकट आ जाएगा, फिर ये सब नहीं देखा जाता। वहाँ पर आपको समाप्त होना ही पड़ेगा। मैंने संसार में बहुत बड़े बड़े लोगों को कहते हुए सुना है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, श्री राम उसके सामने शिष्य जैसे थे। कहता तो मैं भी हूँ कि कुंभकर्ण वैज्ञानिक था, तकनीकों का आविष्कारक था। इंद्रजीत भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक, तकनीकों का आविष्कारक था। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो श्री राम से बड़े आविष्कारक हो गए, अनुसंधानवेत्ता हो गए या योगी हो गए। श्री राम के सामने पूरी लंका में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके समान वैज्ञानिक रहा हो। जितना अनुसंधान श्री राम ने किया था उतना कोई नहीं किया उस रामायण काल में, कुछ ऋषियों के अतिरिक्त। श्री राम इतने बड़े भौतिक वैज्ञानिक अनुसंधानवेत्ता थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके दर्शनों के इच्छुक थे। कई कई वर्षों से उन्होंने अपने जीवन को रोक लिया था, बड़े बड़े ऋषियों ने, कि एक बार मैं श्री राम को देख लूं। और मैं उस सर्वभंग, अगस्त्य, विश्वामित्र आदि राजर्षि और ऋषियों की चर्चा कर रहा हूँ, जिनके सामने रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत कोई पैरों की धूल बराबर भी नहीं था।
ये जो लोग कहते हैं कि इंद्रजीत कुंभकर्ण सभी वैज्ञानिक थे, इतने बड़े थे, इतनी तकनीकें थी कि श्री राम कुछ भी नहीं थे। अगर मेरी आपकी भी सोच इसी प्रकार की हुई तो एलोन मस्क मेरे आपके लिए भी भगवान हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा विकसित आज कोई नहीं रहा। तो टेक्नोलॉजी, तकनीकों, अंतरिक्ष यानों से कोई महान नहीं होता। महान होता है कितने सूक्ष्मता में वो जाता है। उन सूक्ष्म पदार्थों तक ये लोग पहुंच ही नहीं पाते थे जितना ऋषि मुनि या श्री राम आदि जान लेते थे। श्री राम को किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत कम तकनीकों की ज़रूरत थी। ऋषि मुनि हाथी, घोड़े, रथों से भी चलते थे, विमानों से भी चलते थे। दूसरी तरफ असुरों को देखो, ज़्यादातर वो विमानों आदि से चलते थे। इसका तात्पर्य थोड़ी हो गया कि वो महान हो गए। ये महामूर्खता है ऐसी सोच रखना। इस विषय पर मेरा बहुत से लोगों से बहुत बड़ा वाद विवाद हो चुका है। मुझे जान से मारने की धमकी भी दिए थे, आमने सामने बैठकर चर्चा हुई थी। कुछ ऐसी दुष्ट जातियां हैं इस धरती पर। ये लोग रावण को अपना आदर्श मानते हैं, उसी को सब कुछ मानकर चलते हैं और कहते हैं कि श्री राम उनके चरणों में जाके बैठा था। ये सब घटिया बातें हैं और मिला दी गई। ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी ने भी अपने व्याख्यान में ये सब बोला है। वास्तविकता ये है कि समाज के लोग उनसे इस पर चर्चा करते थे और ये सब बातें उनकी स्मृतियों में आ गई और सिर हिलाते हुए उन्होंने इसकी व्याख्या कर दी। वो स्मृतियों वाली बातें निकलकर बाहर आ गई जो सामाजिक लोगों से चर्चा करते थे। ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी की आधी बातें इसी प्रकार की है जो वो सामाजिक चर्चा करते थे, क्योंकि उनका खुद का सामर्थ्य नहीं था। पूर्व जन्म की स्मृतियों पर ही वो बोलते थे और जो स्मृतियाँ बन जाती थी तो जितनी भी उनसे चर्चाएं होती थी उसको भी उन्होंने बोल दिया। तो उसमें उन्होंने बोला है कि श्री राम लक्ष्मण रावण के पास गए क्योंकि वो विद्वान पंडित था, वहाँ पर हाथ जोड़ा और आश्चर्य देखिए रावण उन्हें पहचान भी नहीं पाया और उसने स्वीकृति दे दी कि पुल बन गया है, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर राम को भी मूर्ख सिद्ध कर दिया गया और रावण को भी मूर्ख सिद्ध कर दिया गया। पुल बन रहा है और वहाँ पर रावण मूर्ख है कि श्री राम का हवन कराने गया, माता सीता को भी लेके गया वो और पुत्री की तरह रखता था। ये मैं कहता हूँ, मेरा अनुसंधान है। रावण से बड़ा हरामी, उससे बड़ा नीच इस धरती पर कोई नहीं था। रामायण काल में रावण था, इंद्रजीत था, खर थे, दूसर थे, मारीची था। बाद में मारीची खुद ही रावण के विरुद्ध हो गया था क्योंकि महाराज विभीषण के पक्ष में था वो। हाँ, ये लोग वैज्ञानिक भी थे, तकनीकों के आविष्कारक भी थे, लेकिन श्री राम के सामने, धर्मात्मा विभीषण जी के सामने, महाराज सुग्रीव के सामने, महात्मा लक्ष्मण के सामने, भगवान अगस्त्य, भगवान शरभंग, राजर्षि भगवान विश्वामित्र आदि महान पूर्वजों के समक्ष कुछ भी नहीं थे ज्ञान विज्ञान में। आप सभी देखोगे जब वैदिक विज्ञान बढ़ेगा ना, तकनीकें घर घर होंगी। तकनीकें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तकनीकें विज्ञान में आती ही नहीं, सही बताऊं तो। फिर भी वो लोग वैज्ञानिक भी होते थे, लेकिन उतने बड़े नहीं जितने बड़े श्री राम थे। अपने पूर्वज धर्मात्मा महाराज विभीषण जी थे, वो बहुत बड़े विद्वान वैज्ञानिक थे। उनका निर्णय अति उत्तम था। जो लोग महाराज विभीषण को गद्दार कहते हैं, सबसे बड़ा तो ये कहने वाले गद्दार हैं। मैंने कुछ अपने लोगों को ही ये कहते हुए सुना है। कुछ बहुत फेमस लोग आज संसार के चेहरे ये कहते हैं कि महाराज विभीषण गद्दार थे। हम लोगों को पहले अपनी योग्यता देख लेनी चाहिए। जिसे श्री राम ने वेदों का विद्वान और धर्मात्मा बोल दिया, महर्षि अगस्त जी भी इससे सहमत हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने सहमति देकर रामायण लिख दिया, उसमें भी विभीषण को धर्मात्मा कह रहे हैं। तो मैं और आप कौन होते हैं उन्हें गद्दार कहने वाले? तो जो अपने लोगों में ये भ्रांति है उसे तोड़िए आप लोग। वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, एक वैज्ञानिक योद्धा थे। जो लोग कहते हैं कि श्री राम के पास क्या था, सब कुछ तो ऋषियों का दिया हुआ था। श्री राम एक महान वैज्ञानिक, महान राजर्षि, क्षत्रिय वैज्ञानिक योद्धा थे। पूरी सृष्टि को ठीक ठीक पूरी तरह जानते थे। कुछ भी सृष्टि में ऐसा नहीं था जिसे श्री रामचंद्र ना जानते हो। वो आत्मवान थे, आत्मा और ईश्वर को पूरी तरह समझते थे और पूरी सृष्टि को भी। मैंने आपको खुद ही बताया, सूंघ कर उन पदार्थों को धरती के अंदर पता लगा लेते थे जिन्हें तकनीकों के द्वारा लोग पता लगाते थे या फिर नहीं भी पता लगा पाते थे। इसी से उनकी महानता देखिए, उनके पास भी ऐसी तकनीकें थी। ऐसा नहीं है कि श्री राम को ऋषियों ने ऐसे दे दिया कि लो श्री राम इंद्रास्त्र लो, वरुणास्त्र लो, चलाओ। वहां पर श्री राम अनुसंधान करते थे। आज के जैसे एटम बम आदि है वैसे स्वतंत्र नहीं थे। हालांकि इसको भी आप नहीं चला पाओगे अगर अभी दे दिया जाए, उसे भी समझने में समय लगेगा। अन्यथा एटम बम को फोड़कर खुद को ही समाप्त कर लोगे। तो उन अनुसंधान केंद्रों में
आप लोगों ने पढ़ा होगा वाल्मीकि रामायण में, कहीं पर श्री राम 6 महीने रुके थे, कहीं 1 साल अनुसंधान करते थे, कहीं 3 महीने, कहीं 1 महीने, कहीं 8 महीने, कहीं 7 महीने। ऐसा करते करते 30 साल तक तो अनुसंधान किए ही थे वशिष्ठ जी के आश्रम में। उसके बाद भी आप देखिए 14 वर्ष तक घूम घूम कर उन्होंने अनुसंधान किया था दिव्यास्त्रों पर, अंतरिक्ष यानों पर, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान पर बहुत विस्तृत चर्चाएं होती थी ऋषियों से। और उसके बाद भी रावण को मारे तो उसके बाद भी तपस्या किए। तो जितना अनुसंधान, जितना प्रयोग, जितना सृष्टि विज्ञान को श्री राम ने जाना था, कुछ ऋषियों के अतिरिक्त उतना कोई नहीं जानता था धरती पर। रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि कहीं नहीं ठहरते मेरे पूर्वज राजर्षि श्री राम के आगे। जिस योग को श्री राम जानते थे, आज वो विज्ञान तो पूरी तरह लुप्त हो गया, आज कुछ बचा ही नहीं। एक योग दर्शन है, महाभारत के अंतिम खंडों में है, और भी 2-4 पुस्तकों में बचा हुआ है। महाभारत काल में भी काफ़ी चीज़ें लुप्त हो गई थी। इसी से अनुमान कीजिए श्री राम के उच्चतम योग का विज्ञान कितना अद्भुत रहा होगा, वो स्तर उनका कितना अद्भुत था। महर्षि भगवान सर्वभंग जी, जो ऐसे इच्छा करके अपने शरीर को छोड़ सकते थे, कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, और जब विराट जैसे वैज्ञानिक राक्षसों को मारकर श्री राम उनके पास गए तो श्री राम का हाथ पकड़कर अपने आश्रम में ले जाते हैं और कहते हैं कि राम तुम आ गए, कई वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मैंने अपने प्राणों को रोक कर रखा था। और मिलने के कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जो मैंने आपको बताया था कि योगी प्राणों को कंट्रोल करके 10वें ब्रह्मरंध्र के द्वार से आत्मा को बाहर निकाल देता है, उस स्तर का वैज्ञानिक श्री राम की वर्षों से प्रतीक्षा करके अपने प्राणों को, आत्मा को रोक कर रखा है। आप सभी अनुसंधानवेत्ताओं से, सामाजिक लोगों से एक विनती है, आप सभी महाराज विभीषण को धर्मात्मा कहिए, वेदों का वैज्ञानिक कहिए। लंका बची हुई है तो महाराज विभीषण का योगदान है। कुछ दुष्ट लोग इस प्रकार की भी बातें करते हैं कि महाराज विभीषण नहीं होते तो श्री राम युद्ध जीत ही नहीं पाते। इसी आपके प्रश्न को मैं एक कदम और आगे बढ़ाकर इसका समाधान करने जा रहा हूँ कि महाराज विभीषण ही क्यों, महाराज सुग्रीव नहीं होते तो भी श्री राम जीत नहीं पाते, ये भी तो आप लोग बोल सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं यहाँ से चीन पर युद्ध करने के लिए निकला हूँ और मैं एक योगी हूँ, महान वैज्ञानिक हूँ, मेरे पास सारे उन्नत हथियार हैं आज के समय के, जिससे मैं चीन को जीत सकता हूँ, उतने संसाधनों विमानों के होते हुए भी अगर दूसरे कुछ लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं कि मैं भी चलूँगा और युद्ध होता है, उनके द्वारा भी कुछ लोग मारे जाते हैं या उनकी भी सहायता ली जाती है, तो ये तो वही बात हुई, कोई वहाँ पर कह दे कि मैं चीन से युद्ध इसीलिए जीत पाया क्योंकि ये मेरी सहायता करने चला आया था। ये सुग्रीव जी का डिसीजन नहीं था रावण से युद्ध करना, महाराज विभीषण का डिसीजन नहीं था। पंचवटी से ही श्री राम ने संकल्प लिया था उसे खत्म करने का, महात्मा लक्ष्मण, तो वो लौट नहीं जाते। ये सब बहुत बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति चंद्रमा पर जाकर साउथ अफ्रीका में अपने कुछ सामंतों के साथ जाकर वहाँ लोगों को धराशायी कर सकता है, मार के भगा सकता है, वो चाहते लंका को खत्म कर देते, ऐसी ऐसी तकनीकें थी। लेकिन एक मर्यादा थी उनकी, धर्मात्मा थे वो, राजर्षि थे। तो निश्चित रूप से महाराज सुग्रीव का, भगवान हनुमान का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ना होते तो युधिष्ठिर या अर्जुन आदि युद्ध हार गए होते। निश्चित रूप से श्री कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान था, योगेश्वर थे वो। लेकिन ये जो हमारी भाषा है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। महाराज सुग्रीव या फिर धर्मात्मा विभीषण ना होते तो श्री राम युद्ध हार गए होते। निश्चित रूप से इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको हटा के आप युद्ध को देख रहे हो सकता है ये ना होते तो कोई और आ जाता या श्री राम ने कोई दूसरा तरीका अपनाया होता, तो फिर दुष्ट मानसिकता के व्यक्ति प्रश्न उठा सकते हैं, देखो वो चीज़ हुआ था इसीलिए श्री राम जीत पाए। ये सब बेकार के प्रश्न हैं। तो आप सभी से विनती है, आप सभी ऐसे प्रश्न मत उठाइए। जो अच्छे लोग हैं आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि भगवान कृष्ण नहीं होते तो महाराज युधिष्ठिर या धनुर्धारी अर्जुन हार गए होते, ऐसा नहीं था। ये लोग भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कहाँ कहाँ पर इनकी अनुसंधानशालाएं, प्रयोगशालाएं होती थी, घटोत्कच का क्या सामर्थ्य था, कहाँ कहाँ पर गए, कैसी तैयारी की, मंगल ग्रह पर 3 साल 3 महीने रहकर अनुसंधान किया। ये सभी महत्व रखता है। मैं भी कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण हो गए या धर्मात्मा विभीषण जी हो गए, ये सब मेरे और आपके पूर्वज थे। महाराज विभीषण भी अपने ही थे।
इसी तरह महाराज सुग्रीव हो गए, भगवान हनुमान हो गए, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि ये नहीं होते तो श्री राम हार गए होते, ये नहीं होते तो महाराज युधिष्ठिर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये निरर्थक प्रश्न है, अपने लोगों को भी नहीं उठाना चाहिए ऐसे प्रश्न। अपने पूर्वजों महापुरुषों की प्रशंसा के अपने कुछ नियम होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक की प्रशंसा के लिए दूसरे को गिरा दें, दोनों की प्रशंसा कीजिए। महाराज जामवंत जैसे लोग श्री राम की हर सभा में आते थे, सोचिए वो योगदान कितना अद्भुत था। अब इससे श्री राम की भी महत्ता बढ़ी, महाराज जामवंत की महत्ता बढ़ी। लेकिन इसी को मैं ऐसे बोलूं कि महाराज जामवंत नहीं होते तो श्री राम हार जाते, ये भाषा ठीक नहीं है। श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन या युधिष्ठिर हार जाते। अर्जुन ही थे, साउथ अफ्रीका को जाकर सुरक्षित किया था, पशु पक्षियों को बचाया था, जो आज तक कुछ बचे हुए हैं, आज तो लगातार मारे जा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, वास्तविकता ये है ना कि हम लोग रामायण महाभारत का संस्कृत वर्जन पढ़ते ही नहीं। सीधे सीधे महर्षि भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं कि नकुल श्रीलंका जाकर उसे जीत लिए, सहदेव दूसरी तरफ गए उसे जीत लिया, अर्जुन चीन तक गए लड़ने उसे जीत लिया, कोई पातालपुरी अमेरिका तक गया उसे जीत लिया, और चक्रवर्ती राजा बनकर यज्ञ किया, हवन किया, पूरी धरती को सुरक्षित किया असुरों से, दुष्टों से, सबको अपने नियंत्रण में रखा। अगर आज के डीजल पेट्रोल आदि के खदानों को उपयोग करने वाले उद्योगपतियों को नियंत्रण में नहीं रखोगे, एलोन मस्क जैसे लोगों को नियंत्रण में नहीं रखोगे, तो ये संसार को लूटते रहेंगे। इन्हें वैज्ञानिक मत कहो। इसी तरह रावण, कुंभकर्ण आदि भी थे, असुर थे ये महत्व ही नहीं जानते किसी चीज़ का, तो इन्हें बलपूर्वक नियंत्रण में रखना पड़ता है। ऐसे थे अपने पूर्वज। तो किसी एक की प्रशंसा के लिए दूसरे को मत गिराइए। इसी तरह श्री राम का एक युद्ध अरण्य में, दंडक वन में हुआ था। दर्शकों, वास्तविकता में देखें तो ये था श्री राम के टक्कर का वास्तविक युद्ध। एक तो खरदूषण इनके टक्कर का था, दूसरा ये जो विराध था, इतना बड़ा वैज्ञानिक था। अभी आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूँ। सूक्ष्म प्राणों पर पूरी तरह नियंत्रण था। दंडक वन के उस मार्ग से आज तक कोई नहीं निकल पाया था, जो जाता था हमेशा मारा जाता था। कुछ ऋषियों ने श्री राम को भी सावधान किया, लेकिन भगवान अत्रि जी ने उन्हें दिव्यास्त्र देकर, अनुसंधान कराकर पूरी तरह तैयार करके भेजा कि तुम्हारे अतिरिक्त वहाँ से कोई नहीं गुजर सकता, तुम ही हो उसको खत्म करके वहाँ से निकल सकते हो। हालांकि वो विराट असुर दुष्ट था, लेकिन उसकी वैज्ञानिकता का अनुमान आप लोग इसी प्रकार कीजिए, रावण से, खरदूषण आदि से भी उसकी नहीं बनती थी। वो लोग भी उससे मतलब नहीं रखना चाहते थे, ऐसा था वो। रावण जैसे असुर भी उससे मतलब नहीं रखना चाहते थे, कहते थे जो कर रहा है करने दो, उसे मतलब ही मत रखो। किसी को कुछ समझता ही नहीं था। सिद्धियों का उसे अहंकार था, घमंड था। कहते हैं कि मध्य प्रदेश के उस दंडक वन के विशेष भूभाग पर, जहाँ पर उसका अधिकार था, कोई भी बड़ा से बड़ा राजा, सामंत या फिर ऋषि वहाँ से निकल नहीं पाता था। जो जाता था मारा जाता था। ये विराध राक्षस योगी तो नहीं था, लेकिन एक भौतिक वैज्ञानिक था। खरदूषण भी इसे डरते थे। आप इसी से अनुमान कर सकते हो, जहाँ रहता था अकेला ही रहता था, किसी सेना की कोई ज़रूरत नहीं। ये श्री राम का हाथों से उसे लड़ा गया युद्ध था। श्री राम लक्ष्मण दोनों मिलकर उसे युद्ध कर रहे थे। श्री राम उससे लड़ने पूरी तैयारी के साथ गए थे, और वहाँ पर उसके सामने पहुँचते ही वहाँ पर वो सूल कुछ विशेष भयंकर दिव्यास्त्रों के साथ बैठा था, और वहाँ पर पहुँचते ही श्री राम का उससे विवाद शुरू हो गया, क्योंकि अपने राजर्षि लोग छुप कर नहीं मारते किसी को, तो वहाँ पर उसे वाद विवाद होने लगा। बड़ा भयंकर विवाद हुआ। उस असुर राक्षस का सामर्थ्य देखिए, श्री राम को बोल रहा है कि तू है कौन, यहाँ पर आया ही क्यों है, ये दूसरा कौन है, ये स्त्री कौन है, स्त्री को मुझे दे दे, यहाँ से निकल जा। भले ही तूने वाद विवाद किया, लेकिन तुझे मैं अभी भी क्षमा कर दूंगा, छोड़ दूंगा। श्री राम को बोल रहा है वो कि इस स्त्री को मुझे दे दे और निकल जा यहाँ से, अभी भी तुझे छोड़ सकता हूँ मैं। जब उस भयंकर राक्षस ने अपना परिचय दिया कि पूरी धरती के राक्षस असुर मुझे विराध कहते हैं, श्री राम ने वहाँ पर अपने परिचय देते हुए वाद विवाद में ये नहीं कहा कि मैं महाराजा दशरथ का पुत्र हूँ, मेरे दादा का नाम अज था, या मैं रघुवंशी हूँ, क्योंकि वो तो अयोध्या आदि के क्षेत्रों तक सीमित थे। श्री राम वहाँ पर खुद को एक इक्ष्वाकु वंशी बताते हैं,
क्योंकि मध्य प्रदेश भी इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों का था। महाराज दंडक को इन राक्षसों ने मार डाला था। श्री राम उनका वंशज खुद को बता रहे हैं, महाराज दंडक का, इक्ष्वाकु का, जिससे ये विराट असुर ये ना कह पाए कि मध्य प्रदेश में क्या लेने आए हो। इसी तरह महाराज बाली के सामने भी श्री राम ने खुद को इक्ष्वाकु वंशी ही कहा था, रघुवंशी नहीं कहा। वो तो विराट राक्षस पहचान गया कि यही राम है, वो बार बार उन्हें राघव कह रहा है, रघुवंशी कह रहा है, वो भी उन्हें पहचानता था। तो वाद विवाद के बाद हुआ क्या, उस राक्षस की बातें मर्यादा के विरुद्ध थी। इसी को श्री राम सहन नहीं कर पाए, और क्योंकि वो सब अपनी ही भूमि है, इसीलिए भी श्री राम ने उसे दंड देने का सोचा। लेकिन तब तक हुआ क्या, दौड़कर वो माता सीता को ही पकड़ लिया उसने, और इसी पर श्री राम धनुष बाणों के द्वारा उस पर बौछार करने लगे तीरों की। महात्मा लक्ष्मण भी, उसके हाथों में एक शूल भी था। दर्शकों, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि यहाँ पर एक अद्भुत घटना घटी। जितने भी तीर श्री राम आदि चलाते थे दिव्यास्त्र, उसका प्राणों पर कंट्रोल होने से शरीर में तो धंसते थे, लेकिन जैसे ही उस पर कंट्रोल कर लेता था, रोक लेता था तुरंत प्राणों को, वो अपने आप गिर जाते थे, खून भी निकलते थे, लेकिन अपने आप वो सारे दिव्यास्त्र गिर पड़ते थे। शरीर पर अग्नि आदि का असर ही नहीं हो रहा था, इतना भयंकर था वो। फिर बाद में हुआ क्या, श्री राम ने सोचा कि तलवार से इसे अब मारा जाए। महात्मा लक्ष्मण ने भी, दोनों ने तलवार लेकर उस पर टूट पड़े। वो शरीर में बहुत बड़ा था। श्री राम और लक्ष्मण दोनों के हाथों को, भुजाओं को पकड़ा और खींचते हुए लेकर निकल गया। थोड़ी दूर खींचते हुए ले गया और दूसरे वन में प्रवेश कर गया। श्री राम को लगा कि ये वन भी अत्यंत भयंकर है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी असुर हो। इसी पर लक्ष्मण और श्री राम, जिन जिन हाथों से विराट ने दोनों भाइयों को पकड़ा था, श्री राम ने उसका दाहिना हाथ तोड़ डाला और महात्मा लक्ष्मण ने उसका बायां हाथ तोड़ डाला। अब वो वहां पर वो गिर पड़ा धरती पर। इसके बाद वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम उसे लातों से, मुक्के से, घूसे से, थप्पड़ों से लगातार उसे मारने लगे गिराकर। जब दोनों हाथ टूट गए और वो गिर पड़ा, श्री राम ने उसे बहुत मारा वहां पर। लेकिन इस अद्भुत घटना को देखिए, मारते मारते श्री राम जैसा महापुरुष थक गया वहां पर, और उसके गले को पैरों से दबाकर वहां पर खड़े हो गए, घुटने से दबाकर। और महात्मा लक्ष्मण से कहा कि ये सिद्धियों के प्रभाव से, वैज्ञानिकता के प्रभाव से सूक्ष्म प्राणों को नियंत्रित कर लिया है इसने, अब ये ऐसे नहीं मरने वाला, प्राणों पर कंट्रोल कर लिया इसने। एक काम करो, इसे जीते जी ही गड्ढा खोदकर वहीं पर दफना दो। आप सभी विचार कीजिए, एक असुर के लिए हमें ये काम करना पड़ रहा है कि गड्ढा खोदकर मिट्टी में उसे दफनाने की बात चल रही है, वो भी जीते जी। इसके बाद महात्मा लक्ष्मण वहां पर एक बड़ा गड्ढा खोदने लगते हैं। इस पर वो राक्षस डर गया, क्योंकि असुर तो था ही, असुर मरने से डरते भी हैं। अब जाके श्री राम के पैर पकड़ता है, क्योंकि श्री राम के पूरे परिवार को, पूरे राजवंश को जानता था, इसीलिए माता कौशल्या की दुहाई देकर माफ़ी मांगता है। कहता है कि हे श्री राम, आप तो इंद्र के समान पराक्रमी हैं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं कोई राक्षस नहीं था, वास्तव में मैं एक तुम्बुरु नामक गंधर्व हूँ, एक राजा था, मैं एक सामंत था। लेकिन स्त्रियों में आसक्त होने से महाराजा कुबेर ने मुझे भगा दिया और असुर वर का घोषित कर दिया। तब से लोगों ने मुझे गंधर्व ही मानना बंद कर दिया, और मैं स्त्रियों का आसक्त तो था ही, इसीलिए दुष्टता के चलते फिर ऋषियों को खाने लगा, उन्हें समाप्त करने लगा। अनेक राजाओं को मैंने मार डाला, क्योंकि वो लगभग मर चुका था, उसके हाथ आदि टूट चुके थे। इसीलिए वो अपनी पूरी सच्चाई जीवन भर की बता रहा है। और महर्षि वेदव्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य में लिखा भी है, बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति को, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं मरते समय उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही वो अपनी चर्चाएं कर रहा है कि मैं एक गंधर्व हूँ, मुझे राक्षस बना दिया गया क्योंकि मैं स्त्री में आसक्त था। उसके माफ़ी मांगने के बाद भी श्री राम ने उसे नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो महाराजा कुबेर का भी अपराधी था। कुबेर इंद्र महाराजा दशरथ के साथ जाकर राक्षसों से लड़ते थे, तो पहला कुबेर का अपराधी था, दूसरा वो एक दुष्ट भी था, कई राजाओं ऋषियों को भी मारा था, जैसे मारीची ने कई राजाओं की हत्या की थी।
उसी ने श्री राम को बताया, ठीक है, मुझे जीते जी फेंक रहे हो तो फेंक दो, लेकिन मुझे मारने के बाद मेरा पाप तो धुल ही गया। लेकिन महर्षि सरभंग जी आपकी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने प्राणों को रोक लिया है। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं महर्षि सरभंग से भी उसने सीखा होगा। तो वो गंधर्व, वो राक्षस कहता है कि आप महर्षि सरभंग जी के पास चले जाओ। फिर श्री राम ने उसे गड्ढे में फेंक दिया। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि इतनी तेज उसकी गर्जना हुई, जब मिट्टी से पाटा जा रहा था, ढका जा रहा था, पूरा जंगल, पूरा दंडक वन गुंजायमान हो उठा। मरते समय बड़ी भयंकर अवस्था थी उसकी। फिर उसके बाद श्री राम महर्षि सरभंग जी के पास चले गए और सरभंग जी हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाते हैं कि कई वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो दुष्टों को कहने दीजिए कि रावण, कुंभकर्ण, नरांतक आदि बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, श्री राम तो कुछ भी नहीं थे। ये पागलपन है, महादुष्टता है। अपने लोगों को ऐसी बात नहीं करनी है और महाराजा विभीषण को भी गद्दार नहीं कहना है। ये अपने मेरे पूर्वज थे महाराज विभीषण जी, धर्मात्मा थे, जिसकी प्रमाणिकता श्री राम ने कर दी, सारे ऋषियों ने कर दी। मैं उस व्यक्ति पर कैसे प्रश्न उठा सकता हूँ, कैसे गद्दार बोल सकता हूँ? जो लोग कहते हैं ना कि कुंभकर्ण धर्मात्मा था, रावण के लिए मारा, भाई के लिए मारा, ये भी ठीक नहीं है। ये अधर्म का सूचक है। जो सत्य होता है, धर्म होता है, वो कभी नहीं बदलता, वो एक ही रहता है। हालांकि रजोगुणी प्रवृत्ति या तमोगुणी प्रवृत्ति वालों के लिए बड़ा तार्किक लगता है कि देखो भाई के लिए मर गए, पूरी लंका मिट गई। पहली बात, विश्रवा की 3 पत्नियां थी। एक से रावण कुंभकर्ण पैदा हुए थे, दूसरी पत्नी से खरदूषण सुरपुरखा पैदा हुई थी, तीसरी से महाराज विभीषण पैदा हुए थे। तो तीनों की माताएं अलग अलग थी। दूसरी बात, वो धर्मात्मा थे, एक सामंत थे। लंका में बहुत से लोग, बहुत से सैनिक हो गए, सामाजिक लोग उनके पक्ष में थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग उनके पक्ष में थे। उनके साथ 5 से 7 लोग आए थे श्री राम के साथ, हर एक सूचना दिए, काफी बहुत बड़ा योगदान भी किया। और बाकी उन्हीं की बची हुई लंका है जो आज तक सुरक्षित रही है। तो महाराज विभीषण लंका के भी आदर्श हैं, भारत के भी आदर्श हैं, मेरे और आपके भी आदर्श हैं। लेकिन जिस तरह समय बढ़ता जा रहा है, लगातार नकारात्मक शक्तियां बढ़ रही हैं। अपने लोगों में भी जो लोग रजोगुण प्रवृत्ति के हैं, लहसुन प्याज आदि खाने वाले हैं, मांसाहारी हैं, इन्हें भी बड़ा तार्किक लगता है कि देखो लंका में सब मिट गए, एक दूसरे के लिए सब धर्मात्मा थे, श्री राम तक को नीचा बोल रहे हैं अपने ही लोग। ये ठीक नहीं है। आप लोग वास्तविकता को समझिए और सत्वगुणी बनने का निरंतर प्रयास कीजिए। तो यही है आज की वीडियो। यथाशक्ति मुझे लगता है मैंने आपको सब कुछ बताया। इसी प्रकार जो अगली वीडियो आ रही है वो महाभारत के महान विज्ञान पर आएगी। उस वीडियो में भी ऐसी जानकारियाँ बताई जाएंगी जो आज से पहले मैंने नहीं दी कभी। तो उस वीडियो को आप सभी जरूर देखिएगा। यही है आज की वीडियो। यथा सामर्थ्य के हिसाब से जितना मेरा अनुसंधान है, मुझे उचित लगा, वो सारी जानकारियाँ मैंने आपको बताई। आगे भी अनुसंधान करके जितनी भी आवश्यक जानकारियाँ होंगी आप तक पहुँचाती जाती रहेंगी। और इस काम में आप सभी जुड़े रहिए। आर्थिक हो या प्रचार की दृष्टि से किसी भी प्रकार का, हर प्रकार का सहयोग आप सभी करते रहिए, जिससे ये काम निरंतर आगे भी बढ़े और तीव्र गति से आगे जाए। तो आप सभी कभी मत कहिएगा कि श्री राम रावण, कुंभकर्ण या नरांतक आदि के सामने कुछ नहीं थे। श्री राम बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के लिए गर्व थे, ऋषियों के गर्व थे, वो राजाओं के गर्व थे। मुझे लगता है वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।